बहुत फटफड़ करेंगी, बहुत भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए। कुछ इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया इशारों इशारों में तल्ख नजर आ रहे हैं। विदेशी पंछियों के उनके इशारे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये टिप्पणी गांधी नेहरू परिवार पर हमला है, तो दूसरी तरफ उनका ये कहना कि चुनावी सीजन में विदेशी पंछी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर, बहुत फटफड़ करेंगी, बहुत भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए। इससे पहले सोमवार को भी सिंधिया राहुल गांधी के 150 सीटों वाले बयान पर तंज कसते नजर आए थे, और अब सिंधिया के विदेशी पंछियों को लेकर टिप्पणी ये इशारा कर रही है कि सिंधिया गांधी नेहरू परिवार को लेकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। इधर कांग्रेस से भी इस पर पलटवार सामने आया और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई। सिंधिया जी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में शायद कह रहे होंगे ऐसा, क्योंकि उनके पार्टी के नेता लगातार अगर मध्य प्रदेश में देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे हैं, उनके गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं, हो सकता है वो उस संदर्भ में बोल रहे हो। 2018 के चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के पाले में थे और कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब 2023 में उनका बीजेपी के साथ होना जहां कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, तो एमपी के साथ ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए नई मजबूती। और चुनाव से पहले सिंधिया की सक्रियता बता रही है कि कांग्रेस पर उनके तीर न केवल धारदार होंगे बल्कि निशाने भी तेज होंगे। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या नेहरू गांधी परिवार की कार्ड के रूप में फ्रंट फुट पर रहेंगे सिंधिया? सवाल नंबर 2, क्या सिंधिया की लोकप्रियता को बीजेपी भुनाती नजर आएगी? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव से पहले सिंधिया और कांग्रेस में तल्खी बढ़ती नजर आएगी? मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सिंधिया के सियासी तीर। तो चुनाव तो अब बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया लगता है, क्योंकि जो चुनाव के आने के पहले के चिन्ह हैं वो साफ तौर पर नज़र आने लगे हैं। नेताओं के बयान और सिंधिया जी का ये बयान तो विदेशी पंछी आएंगी, हो सकता है कि कुछ उनके बोलने में आएंगी से त्रुटि हो गई हो, लेकिन दो बार उन्होंने कहा कि विदेशी पक्षी आएंगी, पंख फड़फड़ाएंगी, लेकिन आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। विदेशी पंछी दिमाग लगाएं, दौड़ाएं, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, विदेशी पंछी। लेकिन सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा एक समय चर्चा में रहा था, और पहले भी हमने ये बात की है कि सुषमा स्वराज और बीजेपी में सुब्रमण्यम स्वामी, तमाम नेता जो हैं वो उस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और ये भी बात उठी कि भाई उनके परिवार पर ये निशाना क्यों साधा जाए। सोनिया जी ज़रूर इटली से बहू के रूप में गांधी परिवार का हिस्सा हुई, लेकिन उसको लेकर भी कई बातें कही गईं, आरोप लगते रहे, कई बार कटाक्ष और तंज भी होते रहे। लेकिन सिंधिया जी आमतौर पर इन चीज़ों से अब तक दूर रहते आए थे, और हमेशा वो कहते भी रहे कि हम इस तरह की राजनीति में नहीं आते हैं। और आज भी जो बात उन्होंने कही, ऐसा नहीं है कि वो बात कुछ ऐसी कही है जो बहुत हल्की है और बहुत निचले स्तर की है, लेकिन विदेशी पक्षी की जो उन्होंने उपमा दी है उसको लेकर तरह तरह की बातें ज़रूर कही जा रही कि आखिर विदेशी पक्षी कहने से, पंख फड़फड़ाने से उनका आशय क्या नेहरू गांधी परिवार और ख़ास तौर पर प्रियंका जी की तरफ है? क्योंकि राहुल गांधी अब पर्दे के पीछे की भूमिका में है और प्रियंका गांधी पर्दे के सामने, यानी राज्यों में चुनाव, रैली
और मीटिंग्स में खुलकर बोलने वाली नेता के तौर पर सामने आ रही, जो दोनों ही नेताओं के मिजाज को भी मैच करता है। तो क्या आप ये माने कि सिंधिया जी, जिस तरह दिग्विजय सिंह जी उन पर प्रहार करते हैं, पहले भी उन पर प्रहार हुए, और कांग्रेस इस चुनाव में भी शायद मुख्यमंत्री शिवराज जी से ज़्यादा चोट सिंधिया जी पर करे, तो क्या इसीलिए सिंधिया जी भी एक एग्रेसिव स्टैंड लेकर खड़े हो रहे हैं? कई सवाल मन में हैं, आज समझेंगे बातचीत में। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनके साथ हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं, बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुपठित, बार बार आपसे कहते हैं हम कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले बहुत ही माहिर युवा नेता हैं। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, क्या अर्थ लगाएं सिंधिया जी के ये कहने का? क्योंकि आमतौर पर सिंधिया जी की भाषा नेहरू गांधी परिवार को लेकर कभी हमने देखी नहीं, और आज भी ये अनुमान ही हम लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन विदेशी पक्षी जी। देखिए, कांग्रेस के पास एक युवा चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन अभी तक उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से होना चाहिए शरद जी, शायद नहीं हो पाया। और इंतज़ार भी शायद बीजेपी को इसी बात का होगा कि 2023 के चुनाव जब हो रहे होंगे तो जो चेहरा कांग्रेस के मंच से दमका करता था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के मंच से दिखाई देगा। और उसकी वानगी ही इसको माना जाएगा कि आज नहीं बल्कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उनके जिस तरह के बयान आए, कल भी राहुल गांधी को लेकर उनकी टिप्पणी थी, आज भी जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, लेकिन ये वैसा ही बयान है जैसा आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान कहा करते थे चुनाव के ठीक पहले कि आएंगे कुछ नेता, आएंगे जाल फेंकेंगे, पंछी फंसेगा, लेकिन इसमें विदेशी पंछी जुड़ गया, तो फिर ये इसमें एक तड़का लग गया सिंधिया की तरफ से। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उनका उपयोग करना चाहेंगी, और सिंधिया एक ऐसे चेहरा है जो चाहे वो महाराष्ट्र में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, गुजरात में रख सकते हैं, या फिर हम राजस्थान की बात करें, तो निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। और इस बात को कांग्रेस भी समझ रही। कल भी एक जो बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, तो अब खबरें ऐसी भी आ रही कि सिंधिया शायद एक अलग मोड पर मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, खासकर कैंपेन की दृष्टि से, क्योंकि एक ऐसा चेहरा है बीजेपी, और शायद उसकी वानगी या उसकी शुरुआत सिंधिया ने कर दी। जी मिथुन जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सिंधिया जी कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं, और सिंधिया जी के निशाने पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी वरीयता क्रम में, दिग्विजय सिंह जी को मैं पहले रखूँगा और फिर कमलनाथ जी को रखूँगा, या कई जगह कमलनाथ जी भी पहले वरीयता क्रम में आ सकते हैं। तो ये तो बहुत चिर परिचित प्रतिद्वंदिता है, जो पार्टी में जब सिंधिया जी थे तब भी थी, और अब जब नहीं है तब तो ये और ज़्यादा तेज़ हो गई है और ज़्यादा धारदार हो गई है। क्या कहेंगे आप सिंधिया जी के इस बयान पर, विदेशी पक्षी? देखिए, मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्योंकि वो कह रहे थे ग्वालियर में विदेशी पक्षी आएंगे, मतलब ग्वालियर, जैसे नारायण त्रिपाठी जी ने कह दिया ना साहब, विंध्य एक अलग प्रदेश बनेगा, तो क्या ग्वालियर एक नया देश बनेगा? इस बात को भाजपा को बताना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग हमारे देश में आज राजनीति में हैं, अगर कोई सांसद बना है तो मध्य प्रदेश या देश जहाँ से भी सांसद बनने की अनिवार्यता होती है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो किसी को अगर जनता ने चुना है तो भारत के नागरिक के तौर पर चुना है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताना चाहिए कि क्या ग्वालियर एक अलग देश के रूप में स्थापित होने वाला है मध्य प्रदेश में। बात दरअसल ये है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 2020 में ये कह करके सरकार गिराई थी कि मैं सड़कों पर आ जाऊँगा, कांग्रेस ने जो कथित रूप से वादे पूरे नहीं किए उनको मैं पूरा करवाऊंगा, तो आज जब चुनावी, उनके शब्दों में यदि कहा जाए तो चुनावी सीजन है, हम तो इसे लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं, लेकिन जब आज चुनाव में वो अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान सिंधिया जी से पूछ रहे हैं कि साहब आपने सरकार ये कह करके गिराई थी कि मैं सड़क पर आऊंगा, आपको परमानेंट करवाऊंगा, वो पूछेंगे तो सिंधिया जी को डाइवर्जन टैक्टिक्स बहुत अच्छे से मालूम चल गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। वो पूछेंगी, जो बेटियां हैं जिनको कि 51,000 रुपए विवाह राशि के मिलते थे, वो पूछेंगे आपने सरकार गिराई थी, कहा था मैं दिलवाऊंगा, मैं वादा करता हूं। वो पूछेंगी बेटियां जिनको स्कूटी मिलनी थी, वो किसान पूछेंगे जिनकी कर्ज माफी होनी थी। इसलिए सिंधिया जी इस चुनाव को एक अलग दृष्टिकोण के साथ एक अलग ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। बात दरअसल ये है कि जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा नेता बनाया, जब ग्वालियर चंबल के आप उपचुनाव की सीटों की संख्या देखें, 16 सीटों पर उपचुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती, कांग्रेस पार्टी 7 सीट जीती, एक भांडेर की सीट थी, 171 वोट थे सर, मामला बराबरी पर आ गया था। अब जब महापौर के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में 2 सरकारें थी इनकी, ग्वालियर की महापौर की सीट और मुरैना की महापौर की, दोनों सर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी
आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा में उन्होंने उपचुनाव करवाया नहीं। इमरती देवी जी कभी उन्हें मुख्यमंत्री बताती हैं तो कभी कहती हैं कि साहब केपी यादव जी का टिकट काट करके हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो है अभी से डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनका, तो ये नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और स्वयं शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से हूं, जबकि वो विधायक तो है नहीं। तो गुटबाजी लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई इस बात को पुष्ट करना चाहेगा कि उनका जो इशारा है वो गांधी परिवार की तरफ है, क्योंकि 2021 में तो गांधी परिवार के लोगों को आधुनिक भारत का निर्माता बता रहे थे। क्या मजबूरी रही कि ट्वीट डिलीट कर दिया? कृपया भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट करे तो हम भी फिर उस तरीके से चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए विकास की राजनीति से क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी डिफेक्ट हो रहे हैं। जी देखिए शरद जी, मनोज जी ने शिवराज जी का उल्लेख किया। मैं थोड़ा और पीछे चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी, और पटवा जी जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन करने जाते थे तो पटवा जी ये नारा अवश्य कहते थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, दाना चुगना मत। और उनका आशय होता था प्रतिपक्षी पार्टियों के नेताओं से जो चुनाव के समय आकर बड़े बड़े वादे करते थे, जैसे कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो 2 लाख रुपए 10 दिन के भीतर कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब यानी बदल देंगे, वैसा नहीं किया। कितनी कर्ज माफी करी? 2000, 5000, 10,000 की सबके सामने है। 4-4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात थी, नहीं दिया। पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करना था, 5 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया, 5% सेस बढ़ा दिया। दूध पर 5 रुपए बोनस देना था, नहीं दिया। 1 लाख रोजगार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देने थे, नहीं दिए। किसान पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष कोष था, नहीं बनाया। गेहूं पर, अरहर पर, दलहन पर, तिलहन पर, सब पर बोनस की बात थी, नहीं दिया। और क्या कहा कमलनाथ जी ने? खजाना खाली है, मामा खजाना खाली कर गए। और उसी खजाने से, राज्य के कोष से आज हम देख रहे हैं कि लाडली बहना जैसी योजना सफल रूप ले रही है। सीखो कमाओ योजना के स्टाइपेंड की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना संपन्न हो चुकी है। 2100 करोड़ की उन किसानों की डिफॉल्टर के दंश से मुक्त कराया जो कांग्रेस और कमलनाथ जी के बहकावे में, धोखे में कर्ज ना चुकाया और डिफॉल्टर हो गया। ऐसी ढेर सारी योजनाएं। विदेशी मूल के विषय पर बात करते हैं शरद जी। आपने जो उल्लेख किया सोनिया गांधी का, शरद जी इसमें क्या संदेह है कि सोनिया गांधी जी विदेशी मूल की हैं? सब जानते हैं उनका मूल विदेशी है। आज भी सोनिया जी के प्रति आदर के साथ कि आज भी सोनिया गांधी जी की हिंदी का उच्चारण, हिंदी का वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। स्वयं राहुल गांधी जी की हिंदी कैसी हम सब जानते हैं। यदि विदेशी मूल के मुद्दे की बात करें तो जिसको कहा जाता है कि सोनिया जी ने त्याग किया, सर त्याग व्याग नहीं था सर, उनके चलते कांग्रेस पार्टी विदेशी पक्षी उधर ही इशारा है। पंकज जी आप इंडोर्स कर रहे हैं इसको? नहीं, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा सर, मैं सोनिया गांधी की विदेशी मूल की बात कर रहा हूँ सर। मैं ये इंडोर्स कर रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी विदेशी मूल की है जो आपने उल्लेख किया। और शरद पवार, पीएस संगमर, तारिक अनवर जैसे लोग, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उनके दबाव में मजबूरी में सोनिया गांधी जी को निर्णय लेना पड़ा और मनमोहन सिंह जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो कैसे प्रधानमंत्री थे वो सब जानते, उस पर हम नहीं जाना चाहते। सिंधिया जी ने इशारा किया उसी उक्ति की ओर जो सुंदरलाल पटवा जी कहते थे कि जो शिकारी करने आता है वो बाहर से आता शिकार करने था। और जैसे लोक लुभावन वादे कांग्रेस, पंकज जी वो स्वदेशी पक्षी थे, पटवा जी के जो पक्षी थे वो स्वदेशी थे। यहाँ विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी कौन है? सर देखिए, मैं उसी सर जो प्रवास करने आएगा यहाँ पर सर, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें सर, आप प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के दौरे देख लीजिए, अमित शाह जी के मध्य प्रदेश के दौरे देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के, जेपी नड्डा जी के, जो भी और शीर्ष भाजपा के उनके दौरे, नियमित दौरे सर मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। कांग्रेस पार्टी के नेता कहाँ है सर? ये आएंगे चुनाव के समय सर। आप देखिए सर कि स्थिति कितनी खराब है कि कांग्रेस पार्टी के एक निवृत्तमान, जिनको जिलाध्यक्ष, जिनको हटा दिया गया, जो 4 दिन पहले तक कमलनाथ जी की आंखों के तारे थे, वो सर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा रहे हैं सर। गृह मंत्री जी से संवाद कर रहे हैं कि मुझे कमलनाथ जी से, मुझे मेरे परिवार को भय। आज उनका परिवार गृह मंत्री से मिला है सर। हम लोग सर ये पूछ रहे हैं कि जिन कमलनाथ जी पर उनकी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको विश्वास नहीं है, ये जन विश्वास अर्जित करेंगे सर? जिन कांग्रेस के मुखिया से कांग्रेस के कार्यकर्ता भयभीत, आतंकित, चिंतित हैं, वो कमलनाथ जी की थाने में रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कमलनाथ जी मेरे से, मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। मेरे कमलनाथ जी मेरी छवि सोशल मीडिया पर खराब कर रहे हैं, तमाम सारी चीज सबके सामने। गृह मंत्री से सर उनका संवाद हो रहा है कि कृपया सुरक्षा दीजिए। ये कमलनाथ जी सर जन नेता की बातचीत करते हैं सर, जो अपने दल में सर जन स्वीकारता, दल स्वीकारता, कार्यकर्ता स्वीकारता नहीं प्राप्त कर पाए,
कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय नहीं है। बाकी और विषय इनकी पार्टी के तमाम सबके सामने फसल लुटने से लेकर काम करने का अवसर देने के मेरा संकेत अरुण यादव और अजय सिंह जी और तमाम सारे लोग के ऊपर है। तो सर बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये इसी पटवा जी से लेकर तमाम सारे नेता हम लोग की बातचीत करते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, दाना चुगना मत, ये जो लोक लुभावन झूठे वादे करेंगे और अब कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं सर। 943 वादे लिखकर झूठ बोले सर मुख्यमंत्री जी के बराबर वादे है कि जो विदेशी पक्षी हैं वो दिल्ली से आने वाले राष्ट्रीय राजनीति के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ इशारा किया। चुनाव के समय प्रकट होंगे सर, बाकी कभी नहीं आते मध्य प्रदेश से। हाँ, लेकिन मतलब है तो निशाना फिर राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी की भी तरफ, क्योंकि दिग्गज नेताओं में तो वो भी शामिल है। जी 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 वो भी शामिल है। आपने अब ठीक कहा सर जी कि मुझे सर जी ऐसा लग रहा है कि आप ये स्थापित कराना चाहते हैं मुझसे कि मैं ये बोल दूं कि निशाना वही है। नहीं सबको पता है सर। नहीं सर, नहीं, क्योंकि मैंने भी इस तरह से सिंधिया जी को बोलते सुना नहीं कभी विदेशी पक्षी शब्द, क्योंकि वो बहुत ही, मैं जानता हूं कि वो एक एक शब्द का प्रयोग, क्योंकि उनके साथ चुनाव में पूरे दिन हम साथ रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वो अपने शब्दों को लेकर बहुत सतर्क रहने वाले राजनेता हैं पंकज। मेरा सर यही आग्रह सर, सिंधिया जी में बीजेपी मैं सर कोई भी कार्यकर्ता सर, हम लोग सर कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का निरादर नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए सर। क्यों हम निरादर करें? हमारा सर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो संघर्ष है वैचारिक है सर, राहुल गांधी जी से संघर्ष है वैचारिक है सर, उनका विचार, उनकी सोच, उनकी रीति नीति अलग है। तो सर हम उनकी रीति नीति की, उनके क्रियाकलापों की, उनके दल की विचारधारा की आलोचना करेंगे सर, वो हमारी करते हैं, उनकी करेंगे, पर व्यक्तिगत निरादर का सर विषय नहीं सर। ये सिंधिया जी के वक्तव्य में भी निरादर का भाव नहीं है। उन्होंने चुनावी एक राजनीति का जुमला बोला है कि आएंगे पक्षी, विदेशी शब्द भले ही प्रयोग किया हो, लेकिन आप अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर देखिए, यानी आप अपने हित की तरफ देखिए, अपनी पार्टी की तरफ से वो ये बात कहते रहे। जरा मिथुन जी एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं मनोज जी की तरफ बढ़ूंगा। देखिए मुझे लगता है अब भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि स्वीकार कर रहे हैं कि ये टिप्पणी जो है गांधी परिवार की ओर नहीं है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा दिग्गज नेताओं की तरफ, दिग्गज नेता, क्योंकि गांधी परिवार के लोग दिग्गज नेता ही माने जाते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन था, पंकज जी ने ये नहीं कहा बल्कि उन्होंने तो कहा कि आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं बार बार। तो मतलब अगर वो कह रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये सीख अपनी पार्टी के नेताओं को भी देनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर, उनकी वाइफ जापानी है साहब, उनकी बहू जो है अमेरिकन है। भारतीय वही मैं कह रहा हूं, इस तरीके की हम लोग राजनीति नहीं करते। पंकज जी ने एक बात और कह दी साहब, वो जो उनकी हिंदी है सर, निर्मला सीतारमण जी की कभी हिंदी सुनिए आप, भाषा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिस तरीके की आप लोग चर्चा करना चाहते हैं हम वहां तो नहीं जाएंगे, हम तो मुद्दे पर जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या आप बयानवीर उन नेताओं की कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं जो वोट बहुत ज्यादा नहीं ला सकते? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना इंप्रेसिव नहीं रहा। कांग्रेस में रहते थे तो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के वोट ही कांग्रेस को मिले, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से नहीं मिलते थे। नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो स्वयं का चुनाव हारे हैं सर, उपचुनाव में वो जम करके हारे हैं, महापौर की सीटें हारे हैं। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वापस आ जाना चाहिए उसी ट्रैक पर कि जनता के मुद्दों का क्या हुआ, मैनिफेस्टो पूरे कराने की जिम्मेदारी आपने ली थी, उन पर क्यों आपका जवाब नहीं आता? इस बात का जवाब जनता को देना। लेकिन मैं फिर आग्रह करूंगा, पंकज जी के समय में ये कहना भूल गया था कि सोनिया जी की हिंदी की तरफ, नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि कन्नी इधर बंधी है या इधर बंधी है, संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है और दोनों राजनेता बहुत समझदार हैं हमारे, और मेरा आग्रह रहेगा कि कोई भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, सोनिया जी बहू बनकर आई और इस देश में ये परंपरा है कि जब बहू के तौर पर आती है वधू, तो फिर उसके बाद कुछ याद नहीं रह जाता है। और मुझे लगता है कि ये बात पंकज जी ने भी गरिमा से कही कि राजनीतिक मत भिन्नता है, वैयक्तिक या व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर कुछ नहीं है। मनोज जी, लेकिन राजनीति का लेवल हम कितना भी कहें कभी ना कभी पर्सनल हो जाता है या कर दिया जाता है, जिसको हम क्रिकेट में कहते हैं स्लैजिंग, छीटाकशी। छीटाकशी का ये दौर ऐसा होता है कि कब बात परिवार तक पहुंच जाती है, और परिवार में भी ऐसे संवेदनशील माता पिता, पत्नी या कई बार बच्चों को भी निशाना बनाने की कोशिश होती है। तो राजनीति का वो स्तर तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक बहुत ही वो की लीडर हैं, बीजेपी की मैं बात करूं, कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस के सबसे अहम नेताओं में रहे। आप किस तरह देखते हैं, क्या आप बीजेपी की बैठकों को लगातार कवर करते हैं? सिंधिया जी का किस तरह से चुनाव प्रचार में एक ज़बरदस्त बीजेपी की एक मजबूत रणनीति में तो ये शामिल होगा ही कि सिंधिया जी का जनसभाओं और उनकी धारदार वक्तृत्व शैली का फ़ायदा उठाए बीजेपी?
निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो 52% युवा है शरद जी, और सर्वाधिक जो वोट करने वाला 2023 के चुनाव में होगा वो युवा होगा। और युवाओं के लिए सबसे मुफीद चेहरा, मैं तो दोनों दलों के लिए कहूँगा सीधे तौर पर, कि सिंधिया का चेहरा तो है। भले ये कहा जाए कांग्रेस की तरफ से कि उनके कारण वोट बहुत ज़्यादा नहीं मिले या वो अपनी सीट से हार गए, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, क्योंकि वो जब चुनाव हुआ तो उसमें मोदी का चेहरा था, और बाकी हम छिंदवाड़ा की तरफ भी जाते तो वोट का अंतर तो वहाँ भी कम हो गया था, ये बात अलग है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें चल रही है या बाकी चीज़ें जो बाकी बातें चल रही है, उसमें एक अलग चेहरा प्रदर्शित करने की तैयारी है बीजेपी के भीतर, और बीजेपी के पास इससे अच्छा मौका भी नहीं होगा, चाहे 23 की बात करें या 24 की बात करें। और आप देखिए, सिंधिया बीते कई दिनों से बोल भी नहीं रहे थे, अब जब विदेश की बात आ रही तो एक और ये इत्तेफाक इसको कहा जाएगा कि राहुल गांधी आज ही शायद विदेश निकल गए किसी अपने कार्यक्रम के दौरान, और उसी दौरान फिर दूसरे तत्काली सिंधिया की तरफ से बयान आ जाता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निशाना इशारा वहीं कहीं रहा होगा। तो इसमें बहुत सारी बातें छिपी, लेकिन बीजेपी भी पूरा इस्तेमाल करना चाहेगी, और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही। कांग्रेस के भीतर भी जो बैठ के चलती है अंदर खाने में, जो मेरे पास खबर है, तो उसको लेकर चर्चा होती है, और इसीलिए जयवर्धन सिंह की बात करें या बाकी जो अन्य युवा नेता है उनकी बात करें तो उनको उस तरफ पहुंचाए भी। चलिए पंकज जी, सिंधिया जी को लेकर एक कसक कांग्रेस में बड़ी गहरी है, और कसक अगर आप देखें तो उनको ये लगता है कि सिंधिया जी की वजह से ही सरकार गिरी कांग्रेस की। व्यक्ति कई बार, संगठन हो, व्यक्ति हो, वो कई बार बहुत इन्हीं चीज़ों में ऊपर तौर पर, हालांकि अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीजेपी में भी होंगी, कांग्रेस में भी होंगी, लेकिन सिंधिया जी इसीलिए कई बार कांग्रेस के अटैक का एक बहुत सीधा निशाना हो जाते हैं। और इस चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि उनको लेकर कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ सामने आएगी। तो क्या सिंधिया जी का ग्वालियर में जिस तरह का बयान, काफ़ी दिनों बाद उन्होंने अपनी उसी मंची चुनावी शैली में जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने पंख भी इस तरह से करके दिखाने की कोशिश की है, जिसको लोग बहुत अट्रैक्टिव तरीके से देखते भी हैं। तो क्या माने सिंधिया जी भी अब तैयारी कर रहे हैं कि वो समझ गए हैं कि निशाना वो होने वाले हैं? देखिए शरद जी, मैं बस दो चीजें स्मरण करा रहा था कि ग्वालियर चंबल में 2013 के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी के पास 7 सीटें थी, 34 में से 7, और 2018 में सिंधिया जी के चलते ग्वालियर चंबल कांग्रेस की सीटें आई 26, 34 में से 26, और उपचुनाव में भी हमने कांग्रेस की सीटें छीनी है, क्योंकि वहां वर्चस्व कांग्रेस का था। 26 सीटें थी, 34 में कांग्रेस के पास। और जहां तक चुनाव हारने का विषय सर, तो श्री राहुल गांधी जी को उत्तर भारत छोड़कर वायनाड जाना पड़ा, और ऐसे गए कि अमेठी तक पलटे नहीं है, तो चुनाव तो राहुल गांधी जी भी हारे। जहां तक सिंधिया जी पर हमले का विषय शरद जी, राजनीतिक हमले का विषय है, तो इसमें क्या संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यदि सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई मध्य प्रदेश में है तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा के पक्ष की तरफ से, और उनके मन में पीड़ा सिर्फ इस बात की है। और सर जी आप सोचिए सर कि देश के इतिहास में सर ऐसी पहली घटना है, लोग पंच सरपंच नहीं त्यागते सर, 22 विधायक जिसमें 8-10 कैबिनेट के मंत्री सर, वो कांग्रेस की विधायकी त्यागते हैं, जनता की अग्नि परीक्षा में जाते हैं, दोबारा भाजपा के चिन्ह पर जीत कर आते हैं। जो 5-5-10,000 वोटों से कांग्रेस से जीतते थे वो जीते हैं 55,000, 65,000, 60,000, 68% वोट, 70% वोट एक तरफा वोट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर। ये उनकी जन अग्नि परीक्षा की स्वीकृति, जनता ने उनको भाजपा विधायक के रूप में कमल के साथ स्वीकार किया। अब इसमें कौन सी सर डील खराब है? ये फेयर डेमोक्रेसी है सर। मैं जवाब लेता हूं, कांग्रेस की एमएलएशिप को और जनता के बीच गए। आपकी बात बिल्कुल तार्किक रूप से एकदम दुरुस्त है। लोकतंत्र में ये जनता ही है। जी आप पूरी कर लीजिए जल्दी से बात में मिथुन जी। मैं सर बस यही निवेदन कर रहा था, तो कांग्रेस निशाना बनाती रहे सर, हमारे निशाने पर एक ही अर्जुन की आंख, जो कहा सिंधिया जी ने कि मध्य प्रदेश का विकास जो बीजेपी की सरकारों ने किया, 2003 से 23 का मतप्रदेश देखिए, और अब की बार 200 पार, हर मतदान केंद्र पर 51% मत भाजपा के पक्ष में, इसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। मिथुन जी, एक उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब फिर 2023 में आप जनता के सामने होंगे और फिर एक बार जनता का जनमत ये बताएगा कि वो किसके साथ है। आप किस तरह देखते हैं? आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मुद्दों की बातों में व्यक्तिगत निशानेबाजी भी शामिल रहेगी, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में किसी भी चीज़ से परहेज़ नहीं है। लेकिन मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा ही आपको आगे रखता है और मुद्दा ही भारतीय जनता पार्टी को आगे रखता है।
देखिए सर, व्यक्तिगत छीटाकशी और टिप्पणी कांग्रेस पार्टी कभी भी शुरुआत नहीं करती, लेकिन लगातार आती है तो कई बार जवाब देना भी आवश्यक होता है। बात दरअसल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर के पंकज जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि साहब 34 में से 26 सीटें हम लोग लेकर के आ गए। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से अगर होता तो 2013 में तो वो फेस थे कांग्रेस का, उस समय क्यों नहीं ग्वालियर में आप लोग जीत पाए? कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे साहब, उस समय क्यों नहीं जीत पाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीती है? एक बहुत बड़ी बात पंकज जी ने कही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य जो कॉम्पिटिटर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे, मतलब नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज चौहान जी, गोपाल भार्गव जी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये अभी लीग में ही नहीं है सर। पंकज जी अपना धर्म अच्छे से निभा रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं, यदि टिप्पणी की बात होती है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट आपके ही भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी प्रवक्ताओं की लिस्ट में सर 5वें नंबर पर नाम है, सांसद भी हैं, केपी यादव जी, क्या कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का माफी वाला जो बयान है वो जो है मोदी जी के खिलाफ है? फिर उनको मानना चाहिए ना कि जनता जो निर्णय देती है, पंकज जी, जनता जो निर्णय देती है उसको स्वीकार करिए ना सर। माफी किस बात की? माफी जनता किस बात की मांगे? केपी यादव जी ने कहा है सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। माफी का बयान नहीं है, केपी यादव जी बोल रहे हैं सर। केपी यादव जी से उत्तर ले लीजिए, उनको नोटिस जारी कीजिए, उनसे जवाब लीजिए। केपी यादव जी ये भी कह रहे हैं, यादव जी ने कहा है, सिंधिया जी ने कुछ नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत आवाज है सर केपी यादव जी। प्रवक्ता पद से हटाया तो नहीं है ना, प्रवक्ता तो अधिकृत आवाज होता है ना सर। केपी यादव अधिकृत प्रवक्ता है आपके। दूसरी बात, चलिए सर, अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, केवल कंक्लूडिंग बात, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। सत्तन साहब क्या बोल रहे हैं सर? सत्तन साहब चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय विष्णु जी क्या बोल रहे हैं? बहुत शुक्रिया मिथुन जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो कुल मिलाकर चुनावी अब घमासान का दृश्य आप और हम देखेंगे, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे, और सिंधिया जी का ये बयान ऐलान जंग बेहिचक माना जा सकता है, और कांग्रेस ने भी इस बयान को उसी रूप में लिया है, और उसने भी अपनी जंग की तैयारियों को और तेज कर दिया है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, छत्तीसगढ़ में तीसरा दल। नमस्कार।